नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट। हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बच्चों में चिंता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एज अ साइकेट्रिस्ट मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि एंजाइटी, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को एंजाइटी होती है और कभी कभी पहचान में नहीं आती कि ये एंजाइटी है, क्योंकि वो हमें हमारे पर्सनैलिटी का एक भाग बन जाती है। तो एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, ये जैसे बड़ों में हो सकता है, उसी प्रकार से छोटे बच्चों में भी हो सकता है, या फिर किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बच्चों में चिंता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि बच्चों को कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे तो हमेशा खुश रहते हैं। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, ऐसा लोग समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, और कई बड़े एडल्ट्स आते हैं जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम बचपन से है। ये समझ में आता है हिस्ट्री लेने के बाद, कि जब हम पूछते हैं कि ये आपको सबसे पहले कब महसूस हुआ, नॉर्मल एक आंसर होता है 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड पे शुरू हुआ, या फिर 9th, 10th में शुरू हुआ। तो ये जो एज ग्रुप्स है, इसमें काफी कुछ चेंजेस आते हैं और बहुत लोगों में बदलाव आते हैं, और चिंता का भी प्रमाण बढ़ सकता है। तो हम देखेंगे कि मुख्य कारण क्या है। पहला जो कारण है वो है कि इनबॉर्न एंजाइटी ज्यादा होना, यानी कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो एंजाइटी प्रोन है। यानी कि कई अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, टेम्परामेंट होता है, अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो अगर बच्चे का स्वभाव एंग्शियस है, चिंता करने वाला है, तो वो ज्यादा प्रोन होता है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए। और इसके अलावा कुछ कुछ बच्चों को स्ट्रेस सहा नहीं जाता। किसी भी प्रकार का अगर स्ट्रेस आ जाता है तो वो एंग्शियस हो जाते हैं। तो ये एक कारण होता है जो कि इनबॉर्न है, किसी भी वजह से नहीं है, अपने आप हो जाता है। दूसरा कारण है कि बच्चे, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनका स्वभाव कभी कभी पिकअप कर लेते हैं। यानी कि अगर मम्मी का स्वभाव एंग्शियस है, मम्मी का स्वभाव चिंता करने जैसा है, तो बच्चे में भी वो चिंता अपने आप आ सकती है। जो भी फैमिली मेंबर्स है जिनके साथ बच्चा ज्यादा टाइम बिताता है, अगर वो एंग्शियस नेचर के होंगे तो भी बच्चा वो चीज पिकअप कर सकता है। हमेशा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं जरूरी कि हर एक बच्चा पिकअप कर ले, पर कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। और तीसरा कारण ये है कि जो इवेंट्स होती है, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी बच्चे के साथ हो रहा है लाइफ में, उस कारण से भी कभी कभी चिंता शुरू हो जाती है। तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसके वजह से चिंता हो सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप सतर्क रह पाए। अगर ये इवेंट्स आपके बच्चे के लाइफ में हो रही है, तो आपने ध्यान देना है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो कैसी है। तो पहला जो इवेंट है वो है कि किसी भी प्रकार का बदलाव अगर बच्चे की जिंदगी में बार बार आ रहा है, यानी कि बार बार स्कूल चेंज होना, बार बार शहर चेंज होना। कई बच्चों के पेरेंट्स जो है वो ट्रांसफर वाली जॉब्स में होते हैं, किसी कारण की वजह से उनका जो सिचुएशन है, कभी बच्चे दादा दादी के पास होते हैं, कभी नाना नानी के पास होते हैं, कभी मम्मी पापा के पास होते हैं। तो ये अगर चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली जो मेजर जो स्कूल है या फिर जहाँ पे भी बच्चा पल बढ़ता है, अगर वो चेंज होता है तो कभी कभी चिंता हो सकती है। दूसरा कारण है कि अगर माता पिता के बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं, या फिर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, घर में तनाव का माहौल है, घर में किसी ना किसी के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है बच्चे में चिंता होने का। तीसरा है, अगर किसी की फैमिली में या फिर किसी के दोस्त की अगर डेथ हो जाती है, फैमिली के अंदर क्लोज फ्रेंड है, इन सब की अगर हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आए थे कि वो फ्यूनरल में गए थे अपने मम्मी के साथ, तो उसमें वो उनको चिंता शुरू हो गई। उस दिन के बाद में उनको उस विषय के बारे में चिंता शुरू हो गई। तो ये जो है, कभी कभी जो एज होता है ये सब चीजों को देखने का, अगर कुछ चीजें अपने घर में ही हो जाती है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते देखना,
मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चों को ये सारी चीजों से आप जितना हो सके उतना दूर रख सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंट तो आप अरेंजमेंट करें कि कहीं और बच्चे को छोड़ के आप फ्यूनरल पे जा रहे हैं, तो बच्चे को देखना ना पड़े ये सारी चीजें। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा बीमार हो जाता है किसी कारण, तो ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाता है। अगर एडमिट करना पड़ता है, सलाइन लग रही है, दवाइयां दे रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि कुछ बीमारी के कारण कुछ चीजों कुछ उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट थी जिनको थायराइड की बीमारी हुई, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि थोड़ा डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से उनमें जो चिंता पैदा हुई खाने के बारे में, तो वो शुरू हो गई। और डाइटिशियन ने जो उनको एडवाइस दिया वो तो पॉजिटिवली दिया था, पर उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया कि उनको लगने लगा कि अब मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, और बहुत ही वो सिलेक्टिव हो गए खाना खाने में। और उसकी वजह से उनका एक जो नॉर्मल जो पूरा हेल्थ है वो अफेक्ट हो गया। तो ये जो फैक्टर है कि कोई भी सीरियस अगर बीमारी हो जाती है, कोई भी इलनेस का, एक कोविड हमने देखा कि कई बच्चों ने सफर किया। कोविड में इतने सारे चेंजेस हुए बच्चों के साथ, तो स्कूल में एडजस्ट होना, काफी सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों को आई। तो ऐसी ही कोई अगर बीमारी हो जाती है तो उसका प्रमाण बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज स्कूल रिलेटेड थिंग्स, मतलब एग्जाम्स है, एग्जाम फोबिया, एग्जाम एंजाइटी बहुत कॉमन होती है। बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाने से डर लगता है, एग्जाम देने से डर लगता है। इसके अलावा अगर स्कूल में कोई बच्चों के साथ कुछ मैटर हो जाता है, किसी भी बात पे उनको डांटा जाता है, तो एक एंजाइटी शुरू हो सकती है। तो ऐसा कोई इवेंट हुआ है क्या बच्चे की लाइफ में? अगर बच्चे में आपको कोई बदलाव नजर आ रहे हैं तो ये जरूर चेक कीजिए कि ऐसा कुछ स्कूल में हो रहा है क्या। एंड लास्टली, किसी भी प्रकार का शोषण है, यानी कि अब्यूज या फिर निग्लेक्टेड चाइल्ड है, माता पिता ठीक तरीके से बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से भी चिंता बच्चे में बढ़ सकती है। तो ये सभी कारण बहुत बहुत कॉमन है, बहुत प्रमाण में हमें सोसाइटी में दिखते हैं, पर हम ये कभी कभी नहीं समझ पाते कि बच्चों में भी ये हो सकता है प्रॉब्लम। तो इसकी तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और ये इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।